सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। सांसों का इसमें जब तक तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो और क्या कहते हैं, ये जो जीवन है ये क्या है भैया बताओ चलो। ये जीवन रेल है और इस रेल की दो पटरियां हैं। पटरी में चलती है ना रेल, और रेल के चक्का के लिए दो पटरी चाहिए। इस रेल की पटरी कौन है? तो कहा सुख दुख। सुख दुख नाम की पटरी में हमारी इस जीवन की रेल चलती है। और ऐसा नहीं कि चलती जाती है, कब तक चलती है? तो कहा कि जब तक श्वासों में श्वास है, जब तक श्वास इस रेल में तेल नामक रूपी श्वास है, तब तक यह श्वास चलती है। और इस संसार में हमें सुंदर अपने जीवन को सद्मार्ग बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो आगे कह रहे हैं, अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी को दिखला देना। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे टीटी तो दिखला देना। अच्छी कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी को दिखला देना। और बिना टिकट तो सीधे जेल है। क्या है बिना टिकट? जेल है। बिना टिकट तो सीधा जेल है, बिना टिकट तो सीधा जेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। सिग्नल का भैया बस खेल है, सिग्नल का भैया बस खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है।
तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल हो। कभी पैसेंजर कभी मेल हो, कभी पैसेंजर कभी मेल हो, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बोले मनकामनेश्वर महादेव की। तो यह जो जीवन है, यह देहेन स्थिमान से रुधिरे भीमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चा पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। इस जीवन में ज़्यादा आसक्त ना हो करके सुंदर भगवान का भजन करना चाहिए। अब हमने भैया अभी मुंडी महाराज के दिव्य उपदेशों को सुना है, तो मुंडी महाराज के उपदेशों को सुन करके थोड़ा सा कोई मुंडी महाराज के वचन अंदर ना रह गए हों। जो भी मुंडी महाराज के वचन सुने हैं ना, उसको गांठ नहीं बांधना, उसे निकाल देना है। बोले राधे राधे। राधे राधे। अब मुंडी महाराज के इस दिव्य चरित्र को निकालने के लिए आइए सुंदर भगवान के एक दिव्य भक्त की कथा सुनते हैं। पूर्व में एक गांव में एक साधु महात्मा आए, और साधु महात्मा एक धन्ना जी के घर में रहते। बालक था, छोटा सा बालक का नाम था धन्ना। और धन्ना बालक संतों के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी, अत्यंत श्रद्धा थी संतों के प्रति। संत जी अपने शालिग्राम लेकर के आए थे। शालिग्राम की सुंदर सेवा करते संत जी जब जाने लगे, संत जी से धन्ना जी ने कहा, आप मत जाओ, आप मत जाओ। एक दिन तो संत जी रुक जाएं। दूसरे दिन संत जी फिर जाने लगे। संत जी से धन्ना जी ने कहा, आप मत जाओ। क्यों ना जाएं? बोला, आप मत जाओ। बोले, अरे हमको जाना पड़ेगा। बोले कि आप जाओ तो जाओ, ये जो आपके शालिग्राम है ना, इन्हें लेकर के मत जाओ। अरे यही तो हमारे प्राणधन है, इन्हें क्यों लेकर के ना जाए? धन्ना जी ने कहा, प्रभु इन्हें लेकर के मत जाओ। अब महाराज जब इस प्रकार से कहा तो धन्ना जी ने कहा, संत जी ने कहा कि चलो एक दिन की बात और है, एक दिन और कहीं नहीं जाएंगे। एक दिन रुके और कहीं गए, जाकर के एक पत्थर लेकर के आए, और उस पत्थर को ला करके अपने सिंहासन में बैठा दिया और अपने शालिग्राम जी को नीचे रख दिया। नीचे से छोटे से सिंहासन में रख दिया। अब संत जी फिर दूसरे दिन जाने लगे। धन्ना जी ने कहा, पंडित जी आप मत जाओ। संत जी ने कहा, देखो मुझे जाने दो, मैं ज्यादा दिन कहीं नहीं रुकता हूं। अच्छा, तुम्हें ठाकुर जी चाहिए थे ना, तो सुनो, तुम ये ठाकुर जी ले लो। तुम्हें ये ठाकुर जी चाहिए थे ना, तो तुम ये ठाकुर जी ले लो। कौन से वाले ठाकुर जी चाहिए, चलो बताओ। दोनों रखे हुए थे। बोला, हमें तो सिंहासन वाले लेने हैं। सिंहासन वाले ठाकुर जी धन्ना जी को दे दिए। अब वो कोई ठाकुर जी नहीं थे, सामान्य सा एक पत्थर लेकर के आए थे। पत्थर दे करके ठाकुर धन्ना जी को चले गए। अब संत जी महाराज तो चले गए। अब धन्ना भैया भगवान की पूजा करता। पूजा किस प्रकार से करे, तो जब नहा नहीं जाता, पत्थर लेकर के जाता साथ में, उसे भी नहवा देता। देखा था संत जी ने कुछ लाल लाल लगा रखा था पत्थर में, तो चंदन ना मिले तो ईंट लेकर के ईंट को घिसे और ईंट को घिस करके शालिग्राम पे चंदन लगा दे। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इस प्रकार से धन्ना जी शालिग्राम शिला की, पत्थर की सेवा करते हैं, शालिग्राम समझ करके। अब भैया जब समय हुआ, एक बार संत जी फिर पधारे। संत जी से कहा, महाराज आपने जो भगवान दे गए थे,
उसकी नित्य सेवा करता हूँ मैं। संत जी ने कहा भोग क्या लगाते हो? बोले महाराज भोग भी लगता है। बोले भोग नहीं लगता तो क्या लगता है? बोले कि भोग क्या लगाना? बोले जो कुछ भी वस्तु हो तुम्हारे पास वह भगवान को अर्पण करनी चाहिए। कहा ठीक है। अब घर आज गया, घर जाकर के माता जी को कहा मम्मी आज सुंदर भोजन बनाओ, मेरे को बहुत आज इच्छा है भोजन करने की। आज सुंदर दिव्य भोजन बना, अनेक अनेक प्रकार की वस्तुएं बनी, खिचड़ी बनाई है, अनेक अनेक प्रकार की व्यंजन बनाए और व्यंजन बना करके धन्ना जी को दिया। धन्ना जी आज थाली लेकर के गए। पंडित जी ने बताया था कि सुनो पर्दा कर लेना। अब पर्दा कर करके सुंदर ठाकुर जी के सामने भोग अर्पण किया। अब धन्ना जी महाराज थोड़ी समय पर्दा खोल करके देख रहे हैं, खाया ना खाया? नहीं खाए। फिर थोड़ी देर में पर्दा खोल के देख रहे हैं, खाए नहीं खाया? नहीं खाया। अब महाराज धन्ना जी तो आकर के बैठ गए। बोले तुम खा क्यों नहीं रहे हो? अरे खाओ, हमको भी खाना है, पूरा भोजन ठंडा हो जाएगा। पर पत्थर की शिला क्या खाए? धन्ना जी महाराज वहीं पर उदास होकर के बैठ गए। बोले नहीं खाना, मत खाओ, हम भी नहीं खाएंगे। अब जब इस प्रकार से धन्ना जी महाराज निराश होकर के बैठ गए, काफी देर तक उदास होकर के बैठे रहे। अब पर्दा के पीछे से चटकार की आवाज आने लगी। चटकार मतलब जब भोजन पाए तो उंगली इत्यादि चाटते हैं ना, वह आवाज आने लगी। धन्ना जी ने विचार किया आवाज कहाँ से आ रही है, चटकारे कहाँ से आ रही हैं। धन्ना जी महाराज जैसे पर्दा खोला, भगवान सुंदर भोजन कर रहे थे। धन्ना जी महाराज ने कहा जय जय आ गए? बोला जरूर आ गए। दोनों ने सुंदर मिलकर के भोजन किया। धन्ना जी की अवस्था नित्य प्रति बढ़ते गई। अब भैया धन्ना जी भगवान को जेब में डाल करके, उस शिला को जेब में डाल करके सुंदर गैया चराने के लिए जाते हैं। एक दिन किसी कारणवश गैया चराने नहीं जाना था, तो धन्ना जी महाराज ने भगवान को ही गैया चराने के लिए भेज दिया। कहा कि सुनो आज मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, गैया लेकर के तुम चले जाओ। भगवान गैया चराने के लिए गए हैं। अब यह क्रम नित्य प्रति चलता रहा, गैया चराने के लिए भगवान जाते रहे। धन्ना जी महाराज एक दिन पंडित जी फिर आए, साधु जी फिर आए। साधु जी से मिला, कहा गुरुजी आपने जो शालिग्राम शिला दी थी उनकी सेवा मैं आज भी कर रहा हूँ। अच्छा आज भी कर रहे हो? चलो बहुत अच्छी बात है। बोला कि कहाँ है वह शिला? बोले कि महाराज अभी तो वो गैया चराने गए हुए हैं। पंडित जी ने विचार किया पहले भी ये भोला था, आज भी भोला है। बोला भगवान थोड़ी गैया चराने जाएंगे, पत्थर कैसे गैया चराने चली गई? बोला कि महाराज पत्थर नहीं, उसके अंदर से भगवान निकलते हैं, भगवान सुंदर गैया चराने जाते हैं और जब आते हैं फिर से उस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। महात्मा ने कहा भोला है, कुछ भी बोल रहा है। बोला चलो दिखाओ। बोला चलो चलो दिखाओ। जंगल लेकर के गए, जंगल में जाकर के कहा देखो गुरुजी ये सारी गैया। बोले गैया तो दिख रही, अब गैया का चरबैया कहाँ है? तो बोला गुरुजी वो चरबैया खड़ा है, आपको नहीं दिख रहा? बोला हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। धन्ना जी महाराज भगवान के पास गए, भगवान से कहा जय जय कहाँ है गौ, आप हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? धन्ना जी ने भगवान ने कहा देखो मैं तुम्हें दिखाई दूंगा, तुम्हारे गुरुजी को दिखाई नहीं दूंगा। धन्ना जी ने निवेदन किया और भगवान आज गुरुजी को भी दर्शन दिए हैं। अब गुरुजी तो चले गए। अब कुछ समय बाद धन्ना जी को जब दुनिया का बोध हुआ, संसार का बोध हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें दर्शन कम देने लगे। क्यों? क्योंकि अब उन्हें वास्तविक माया का बोध हो चुका। अब वह भगवान को परमात्मा मानने लगे, भगवान मानने लगे। अभी तक क्या मानते थे? अभी तक केवल एक मित्र मानते थे, सखा मानते थे, परंतु अब भगवान मानने लगे। इसलिए अब धन्ना जी महाराज
अब भगवान धन्ना जी महाराज के साथ वह क्रियाएं नहीं करते जो पहले करते थे। धन्ना जी महाराज एक दिन उदास, धन्ना जी महाराज ने कहा, विचार किया कि भगवान मुझे अब दर्शन क्यों नहीं देते। धन्ना जी महाराज ने एक दिन भगवान को बुलाया, प्रार्थना की, प्रभु अभी तक तो आप मुझे दर्शन देते थे, पर अब आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते, अब आप मेरे साथ लीलाएं क्यों नहीं करते। भगवान ने कहा, देखो पहले तुम मुझे मित्र मानते थे, पहले तुम्हारे मेरे संबंध भक्त और भगवान तक सीमित नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नित्य प्रति खेलता था, तुम्हारे साथ अनेक अनेक लीलाएं करता था, पर तुम्हें अब ज्ञान हो चुका है और तुम अब मुझे भगवान मानते हो। जब आप भगवान को भगवान मानोगे तब भगवान आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेंगे, भगवान हट से मिलते हैं। अब आजकल हट रह ही नहीं गया। वो अलग बात है कि तुमने मेरा ये काम नहीं किया, मैं तुम्हें नारियल नहीं चढ़ाऊंगी, ये वाला हट नहीं। जिस प्रकार से हट धन्ना जी ने किया, जिस प्रकार से हट आचार्य श्रीमद राम सखेंद्र जी ने किया भगवान से, जिस प्रकार से हट मीराबाई ने किया, उसी प्रकार से हट जब हम करेंगे तब भगवान हमें दर्शन देंगे। उजर तारो सितारे मिला करके देख, उजर मोहन को दिल से बुला कर तो देख, तो क्या वो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। हरि तारों से तारे मिला कर तो देख, जरा 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 मोहन को दिल से बुला कर तो देख, जरा मोहन से दिल तू लगा कर तो देख। तो क्या प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, 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 पाया मीरा ने विष का अमर पान 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 कर, पाया के बटने धो धो चरण धूल कर, पाया के बटने धो धो चरण धूल कर, पाया के बटने धो धो चरण धुल कर, पाया के बटने धो धो चरण धूल कर। उन्हीं चरणों में, उन्हीं चरणों में, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका के तो देख, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका कर तो देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे।
भी उसको मिला प्रेम धाम। पाया जिसको भी उसको मिला प्यार से, पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम। मिला प्रेम धाम। तेरे पत्थर लिखा जिस पे रघुवर का नाम। करे पत्थर इसमें रघुवर का नाम। करे पत्थर लिखा जिस पे रघुवर का नाम। करे पत्थर लिखा जिस पे रघुवर का नाम। तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे। 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 नाम उनका तू दिल में लिखा के तो देख। नाम उनका तो दिल में बिठा के तो देख। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। हरि खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। हरि खिंचे हुए चले आएंगे। कब आओगे प्रभु आओगे कभी आओगे। जितने जान जुदा होगी कब आओ। देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। देर ना हो जाए प्रभु देर ना हो जाए। देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। जाए प्रभु देर ना हो जाए। कब आओगे कब आओगे कब आओगे। जिसमें से जान जुदा होगी क्या कब आओगे। देर ना हो जाए जय हो। देर ना हो जाए प्रभु देर ना हो जाए। देर ना हो जाए प्रभु देर ना हो जाए। हो जाए कहीं देर ना हो जाए। प्रभु के जय हुए बंधे हुए चले आएंगे। 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 जरा तारों से तारे मिला कर तो देख। तारों से तारे मिला कर तो देख। जरा तारों से तारे मिला कर तो देख। जरा तारों से तारे मिला कर तो देख। जरा मोहन को दिल से बुला कर तो देख। जरा मोहन से दिल को मिला कर तो देख। प्रभु के जय हुए हो। प्रभु के जय हुए प्रभु के जय हुए बंधे हुए चले आएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से सुंदर हमें भी ये एक गीता जी का सिद्धांत है। भगवान कहते हैं ये माम यथा प्रपद्यन्ते तथा तांस्तैवा तथैस्ताहम भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी स्वरूप से शरण देता हूँ। हमारा भी कर्तव्य है कि हमें जिस भाव से भगवान को भजना है, भगवान के साथ अपने जो संबंध स्थापित करने हैं वह हमें करना चाहिए। सुंदर जितना अब धन्ना जी महाराज ने कहा प्रभु आप मेरे साथ लीलाएं क्यों नहीं करते। धन्ना जी ने कहा प्रभु ने कहा देखो पहले तुम मुझे केवल पत्थर मानते थे, केवल पत्थर मानते थे और पत्थर के बाद तुमने मुझे अपना सखा माना, परंतु देखो अब तुम्हें इस वास्तविक माया का ज्ञान हो चुका है, अब तुम मुझे भगवान मानते हो। इसलिए भगवान और भक्त का जो एक संबंध है वह बहुत दूर का होता है। कहा कि तुम मुझे भगवान मानते हो और भगवान बहुत जल्दी भक्त के सामने प्रकट नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हारे पास अब नहीं आता हूँ। तो धन्ना ने कहा क्या करा जाए प्रभु। बोला उसी प्रकार से जैसे पहले तुम मेरा भजन करते थे, जैसे पहले तुम्हारा मेरे साथ प्रेम था, उसी प्रकार से अगर प्रेम करोगे मैं नित्य तुम्हारे साथ क्रीड़ा करूंगा। अगर तुम मुझे भगवान मानोगे
तो मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। धन्ना जी महाराज ने पुनः उसी प्रकार के संबंध को स्थापित किया है। हम भी यदि भगवान मान करके रखते हैं तो भगवान टंगे रहते हैं ऊपर पटिया में। सुबह सुबह 4 ठो मिश्री, शाम को 4 ठो मिश्री। ओम जय जगदीश हरे, भक्त के काज दूर करे। और क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं? हाँ, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ? है कुछ नहीं। एक दिया, एक अगरबत्ती जला करके, तन मन संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण। तभी फोन आया। हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। हाँ भगवान रुकना 1 मिनट। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वहीं बाहर कोई आ गया कि ए बाबा जी, ए महात्मन, लाओ लाओ है कुछ। तो कहे बाबा ये देखो सुबह सुबह आ गए, पूजा कर रहा था, पूजा भी नहीं करने दे रहे। इसी प्रकार से हमारे भी जो भगवान के साथ संबंध हैं वह 9 प्रकार की भक्ति में या फिर सांसारिक चीज में किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इस प्रकार से सुंदर धन्ना को भगवान ने फिर कहा कि देखो, तुम अभी तक मुझे भगवान मानते थे, अभी तक मित्र मानते थे, बाद में भगवान मानने लगे हो। तुम मुझे मित्र ही मानो। जैसे संबंध तुम्हारा पहले था वैसे ही संबंध मेरे साथ रखो। अब महाराज यहाँ पर मुंडी महाराज ने सुंदर अधर्म का प्रचार किया और त्रिपुरासुर को अनेक प्रकार से पतित कर दिया। जब त्रिपुरासुर अधर्म करने लगा, यज्ञ वगैरह सब कुछ बंद करा दिया त्रिपुरासुर ने, अधर्म की प्रवृत्ति में आ गया, देव प्रतिमाओं का अनादर करने लगा, तब त्रिपुरासुर का जो पराक्रम था वह स्वतः नष्ट हो गया। जैसे त्रिपुरासुर का पराक्रम नष्ट हुआ, सभी देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, आप हमारा उद्धार करें। देखिए, अब तो त्रिपुरासुर के पास पुण्य भी नहीं बचा हुआ है, इसलिए प्रभु अब आप कृपा करो। तब ब्रह्मा जी महाराज शंकर जी भगवान के पास गए और शंकर जी महाराज को देखा तो भगवान भोलेनाथ समाधि लगाए हुए बैठे हैं कि शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। लागी समाधि अखंड आधारा, लागे समाधि अखंड आधारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागे समाधि अखंड अपारा। सुंदर सभी देवता दौड़े दौड़े भगवान विश्वनाथ की शरण में गए। कहा, हे विश्वनाथ प्रभु, पाहि माम पाहि माम। प्रभु अब जो है, अब त्रिपुरासुर का पराक्रम नष्ट हो चुका है, इसलिए प्रभु हम पर कृपा करो। किंतु भगवान की जो समाधि है वह लगी हुई है, समाधि नहीं खुल रही है। सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान की स्तुति करी कि हे प्रभु आप अपनी समाधि खोलिए। सुंदर देवता गए और जाकर सदा शंकर संप्रदम, शंकर संप्रदम सजदानंददम, शंकरम संपदम सजदानंददम,
नन्ददं शङ्करं सम्पदं सच्चिदानन्दं शैले कन्यावरं परम रम्यं शैले कन्यावरं परम रम्यं शङ्कर सम्प्रदं सच्चिदानन्दमय। सुंदर सभी देवता जाकर के शंकर जी महाराज के सामने प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु काम दाम मोचन काम दाम मोचन काम रस मोचन काम दाम मोचन काम दाम मोचन वामदेवं भजे शङ्करं सम्पदं शङ्करं सम्पदं नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 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 हर हर भोले नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। सभी देवताओं ने जाकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु आप हम पर कृपा करें। क्यों महाराज, देखिए आपने कहा था कि त्रिपुरासुर के पास भी बल खूब है। किसका? वेद बल खूब है। इसलिए महाराज अब त्रिपुरासुर का पराक्रम नष्ट हो चुका है, इसलिए प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करिए। सुंदर देवताओं ने स्तुति की, भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। भगवान भोलेनाथ ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा ने सुंदर सर्वदेवमय दिव्य रथ का निर्माण किया है। उस रथ में ब्रह्मा जी महाराज को सारथी बनाया और भगवान शिव दिव्य उस रथ पर बैठ करके आरूढ़ हुए हैं। भगवान शिव के रथ पर बैठते ही शेष भी घुटनों के बल गिर गए। इतने में ब्रह्मा जी ने घोड़ों को उठा करके रथ को व्यवस्थित किया और तीनों पुरों को लक्ष्य करके रथ को चला दिया। सभी देवता और गण भगवान के साथ साथ चल रहे हैं। भगवान शिव ने 100,000 वर्ष तक सुंदर त्रिपुरासुर के साथ युद्ध किया, किंतु जब भगवान त्रिपुरासुर को धनुष बाण मारने लगते वैसे ही शंकर जी महाराज के अंगूठे में दर्द उत्पन्न होता। ततो अंगुष्ठे गणाध्यक्षः सतुद्य निशम स्थितः। शंकर जी महाराज के अंगूठे में दर्द उत्पन्न हुआ। शंकर जी ने विचार किया ये अंगूठे में दर्द क्यों हो रहा है। तब शंकर जी ने अनुमान लगाया कि हमने गणेश जी की पूजा नहीं की है, इसलिए गणेश जी महाराज विघ्न डाल रहे हैं। अब सभी ने सुंदर शंकर जी ने माता पार्वती को बुलाया, भद्रकाली को बुलाया। दोनों ने मिलकर सुंदर गणेश जी का पूजन किया है। गणेश जी के पूजन करते ही सारे विघ्न नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि कल भगवान ने पहले ही वरदान दिया कि देखो, कल भगवान ने वरदान दिया कि सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी।
विद्यारंभ संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, किसी प्रकार का युद्ध हो, वहां अगर आपकी पूजा हो जाएगी तो वह कार्य स्वतः सिद्ध हो जाएगा। गणेश जी की पूजा नहीं की, इसलिए गणेश जी महाराज विघ्न डालने लगे। सुंदर भगवान ने जगदम्बिका के साथ सुंदर गणेश जी की स्तुति की है, गणेश जी की पूजन किया है। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सदा मगरिसा सदा मगरिसा दो दर 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 सनिधा मगरिसा। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, रीति सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा से तो सुंदर सब लायक, कृपा से तो सुंदर सब लायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बरिदी बुद्धि विदाता, विद्या बरिदी बुद्धि विदाता, विद्या बरिदी बुद्धि विदाता, विद्या बरिदी बुद्धि विदाता, गाई गाई गाई
शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए 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 गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गनि धम गरे सा धम गरे सा साधु 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 नी 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 दा 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 पा 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 नी दा पा 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 गा नी नी दा 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 गणपति गाइए गणपति जगवंदन, मागत तुलसीदास, मागत तुलसीदास कर जोरे महाराज, मागत तुलसीदास कर जोरे, मागत तुलसीदास कर जोरे, मागत तुलसीदास कर जोरे, बसाऊं राम के मानस मोरे, बसाई राम सिया मानस मोरे, बसाई राम सिया मानस मोरे, गाइए 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 गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए 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 गणपति जगवंदन, 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 गाइए गणपति जगवंदन। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। सुंदर भद्रकाली ने भगवान भोलेनाथ ने मिलकर के सुंदर दिव्य गणेश पूजन किया है और गणेश पूजन के बाद सुंदर अभिजीत मुहूर्त आने पर धनुष को खींचा है, धनुष को खींच करके प्रत्यंचा चढ़ाई और अत्यंत दुख क्षय के विष्णुमय बाण को खींच करके बाणासुर के तीनों नगरी का नष्ट किया है और तीनों नगरी को नष्ट करके सुंदर त्रिपुरासुराओं को नष्ट किया है। तीनों असुरों को भगवान ने नष्ट किया है। भगवान ने जैसे ही नष्ट किया अत्यंत रुद्र स्वरूप भगवान ने धारण किया है। उस रुद्र स्वरूप को देख करके सभी देवता भयभीत हो गए, त्रिलोक की अग्नि व्याप्त हो गई। सभी देवता दौड़ दौड़ कर भगवान के चरणारविंदों में जाने लगे। सभी भगवान का इतना दिव्य तेज है कि एक करोड़ सूर्य भी उस तेज के सामने फेल हो रहे हैं। उस दिव्य स्वरूप को देख करके सभी देवता भगवान महादेव के चरणारविंदों में जाकर के गिर पड़े और कहा, प्रभु पाहि माम कि देव देव महादेवा भक्तानुग्रह कारका, देव देव महादेवा भक्तानुग्रह कारका, प्रसीद ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रसीद परमेशाना सर्वदेह हित प्रदा, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रसीद जगदानाथा प्रसीदानंददायका, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रसीद शंकर स्वामी प्रसीद परमेश्वरा, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओंकाराय नमस्तुभ्याम आकाराय परतारका, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रसीद सर्वदेवेशा त्रिभुवनं
महेश्वर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नानावचय देवाय प्रणप्रिया शंकरा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अगुणाय नमस्तुभ्यां प्रगते पुरुषात् परम् नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सगुणाय नमस्तुभ्यां स्वर्गेशाय नमोस्तुते नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से सभी देवता गए और जाकर के भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु निर्गुणाय गुणात्मने सब आप सभी की आप निर्गुण हैं, आप परम ब्रह्म परमात्मा हैं प्रभु, आप इस अग्नि को शांत कीजिए। इस अग्नि के भय से हमारा देह जलित हो रहा है, हमारा देह जल रहा है, इसलिए प्रभु आप हम पर कृपा करें। भगवान भोलेनाथ का प्रकोप शांत हुआ है। मैं दानव ने आकर के स्तुति की है, मैं दानव के ऊपर भगवान ने कृपा करके मैं दानव को छोड़ दिया है और मैं दानव को बीतल लोक भेज दिया है। यही मैं दानव आगे चल करके बहुत बड़े वास्तुकार हुए हैं। मैं दानव की एक किताब भी लिखी हुई है, मय मतम, जो कि वास्तु के लिए बहुत उचित मानी गई है। दानवराज प्रणीत मय मतम, दानवराज मय को बीतल लोक भेज दिया है और बीतल लोक में भेज करके दानवराज मय को वहां पर स्थापित किया है। इस प्रकार से सुंदर तीनों लोगों को त्रिपुरासुर का भगवान ने अंत किया है। बोले त्रिपुरासुर मर्दन भगवान की जय हो। अब एक बार देवगुरु बृहस्पति के संग इंद्र भगवान भोलेनाथ की तपस्या के दर्शन के लिए गए। अब भैया भगवान भोलेनाथ ने इंद्र की परीक्षा लेनी चाहिए। इंद्र का रास्ता रोक करके एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान रास्ते पर बैठ गए। अब बैठ गए, इंद्र ने पूछा, ए बाबा तुम कौन हो? कस्तुम हो, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? और ये बताओ, बैठे हो तो ठीक है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर है या नहीं है? बताओ। तपस्वी मौन रहा। अब इंद्र को महाराज गुस्सा आए। जब आप किसी से कोई प्रश्न करो और वह एकदम शांत होकर के खड़ा हो जाए तब प्रत्येक व्यक्ति को क्रोध आता है। इस प्रकार से इंद्र भी क्रोधित होने लगे। कहा कि बार बार पूछने पर भी कुछ क्यों नहीं बोलते हो? अरे भैया बताओ भोलेनाथ कहाँ हैं? बताओ भोलेनाथ कहाँ हैं? इसलिए बाबा कुछ नहीं बोलते हैं, वृद्ध बाबा कुछ नहीं बोलते हैं। इंद्र को क्रोध आया है और इंद्र बाबा को मारने के लिए, उस बूढ़े बाबा को मारने के लिए जैसे उद्यत होते हैं, वहीं से भगवान दिगंबर वेश धारण करके आ जाते हैं। इंद्र के हाथ स्तंभित हो गए हैं। देवगुरु बृहस्पति ने तुरंत ही भगवान भोलेनाथ को पहचान लिया है और देवगुरु बृहस्पति सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्रयंबकाय कपर्दिने
यज्ञ विध्वंस करते चा यज्ञानां फलदायिने नमस्ते मखरूपाया परकर्मा प्रवर्तिने। बृहस्पति जी ने स्तुति की, नमो देवाधिदेवाय, हे देवों के देव, महादेवाय चात्मने, हे महादेव, महेश्वराय प्रभवे त्रयंबकाय कप्रदिने, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करिए। भगवान शिव के चरणार विंदों में बृहस्पति ने, इंद्र ने अपने सर को झुका लिया, कहा भोलेनाथ अपने क्रोध को शांत कीजिए। भगवान ने कहा, हे बृहस्पति कतम ही कंचुकी सर्पहा संघाते नोजिता पुनः। अरे ये बताइए कि जो सांप होता है, सांप अपनी केचली को त्यागने के बाद उसे क्या दोबारा पहनता है? बृहस्पति जी ने कहा प्रभु ये सांप तो नहीं पहनता है। भगवान ने कहा तो बताइए, अब मैंने अपने इस क्रोध को त्याग दिया है, मैंने इस क्रोध को छोड़ा है, यह मेरा क्रोध कहाँ जाए? मैं इस क्रोध को दोबारा वापस नहीं लूंगा। तब भगवान शिव ने उस क्रोधाग्नि को 4 समुद्र में फेंका है और जिससे समुद्र में फेंकते ही एक बालक उत्पन्न हुआ है। गंगा सागर संगर पर बालक की रोने की ध्वनि से पूरी पृथ्वी कांप गई। जब शिशु रुदन से पूरी पृथ्वी कांपने लगी, सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को जाकर के सारी बात बताई। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हुए। ब्रह्मा जी महाराज समुद्र के पास गए, कहा कि ये बालक तुम्हें कहाँ से मिला? समुद्र ने कहा महाराज पता नहीं कहाँ से मिला, ये बालक मेरे यहाँ पड़ा हुआ था, मैं इसके विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। ब्रह्मा जी ने उस बालक को पकड़ लिया और जैसे उस बालक को अपने गोद में लिया, वह बालक ब्रह्मा जी के गले को दबाने लगा। ब्रह्मा जी महाराज के गले को दबाने की कोशिश कर रहा था। ब्रह्मा जी महाराज के आंख से जल टपका और उस बालक ने उस जल को पी लिया। ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुमने मेरे आंख से निकले हुए जल को पिया है, इसलिए तुम्हारा नाम जलंधर होगा। समुद्र ने जलंधर का लालन पालन किया और बड़े होने पर कालनेमी की पुत्री वृंदा से विवाह हुआ। एक बार जलंधर सभा में बैठा था। ए बच्चों हल्ला कम करो, ये माताएं बच्चों को साथ लेकर के आया करें। अच्छी बात है, सुंदर बच्चों को लाना चाहिए, किंतु ला करके इसका लाभ भी पाना है। अब ये नहीं, वो देखिए 2 लड़ रहे हैं अभी भी, शांत कराइए उनको, मारना नहीं है। ए लाली मारना नहीं है काऊ को। सुंदर सत्संग में आकर के भगवान की महिमा को सुनना चाहिए। बोलिए राधे राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जलंधर ने विचार किया, एक बार बैठा बैठा विचार कर रहा था। जलंधर बैठा हुआ था। जलंधर ने विचार किया कि अरे इन देवताओं ने समुद्र मंथन में हमारे साथ बहुत अधर्म किया। बताओ जितना भी अमृत था खुद पी गए और हमको कुछ नहीं मिला। जलंधर ने विचार किया कि अब देवताओं को मजा चखाना है। अब भैया जलंधर ने दिव्य तपस्या की। देवताओं को जलंधर ने दिव्य तपस्या की, भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु देवताओं की तरफ विष्णु प्रसन्न हुए हैं और सुंदर जलंधर को वरदान दिया। जलंधर ने वरदान मांगा कि हे प्रभु यदि भावुकः तुष्टोसि वर में एकम ददस्वते मद भागिन्या मया सार्धम मद गेहे सगुणो बसा। जलंधर ने कहा प्रभु यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे घर में वास करिए। अब भैया भगवान तो लक्ष्मी के साथ जलंधर के यहाँ चले गए, जलंधर के यहाँ रहने लगे। अब जलंधर ने पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। जलंधर
स्वर्ग में आक्रमण करना प्रारंभ करता है। अब देवताओं ने विचार किया कि अब इनका भी पक्ष लेने वाला कोई नहीं। भगवान विष्णु थे, विष्णु भगवान स्वयं जलंधर के यहाँ चले गए मेहमान नवाजी करने। जलंधर का जो घर है भगवान का ससुराल है। क्यों? क्योंकि जलंधर का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? समुद्र में। और लक्ष्मी मैया कहाँ थे प्रकटी? समुद्र से। सो ये भगवान अब मेहमान नवाजी करने के लिए चले गए। देवताओं ने विचार किया कि अब हमारी तरफ कोई नहीं है। तब सब देवता शंकर भगवान की शरण में आए। देवताओं ने शंकर भगवान की स्तुति की। शंकर भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी जलंधर के पास आए और उन्होंने जलंधर से माता पार्वती के सौंदर्य की चर्चा की। बोला देखो तुम्हारे पास सब कुछ है। यह जो त्रिभुवन है, त्रिभुवन का पूरा राज्य तुम्हारे पास है। उच्चैश्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष है तुम्हारे पास, कुबेर की जितनी भी निधियां हैं वह सब तुम्हारे पास है। किंतु जलंधर तुम्हारे पास एक चीज नहीं है। बोला क्या नहीं है? बोला सोचो। बोला मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मेरे पास तो सब कुछ संपत्ति भरी हुई है, मुझे तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं हो रहा महाराज। यदि आपको लगता है मेरे पास कुछ नहीं है तो बताइए क्या नहीं है। नारद जी महाराज कहते हैं कि यस्य गेहे सुररत्नानि सर्वाणि ही जलंधरा जाया रत्नम न चेतांसी न शोभते वृथा ध्रुवम। नारद जी ने कहा जलंधर से देखो तुम्हारे घर में स्त्री रत्न है क्या? जलंधर ने कहा महाराज वे तो नहीं है। तो कहा कि तुम स्त्री रत्न प्राप्त करो। बोले कि महाराज इस संसार में सबसे सुंदर कौन है? तो माता पार्वती के सौंदर्य की चर्चा की कि अत्यंत मनोहर सर्व समृद्धवान कैलाशवासी भगवान शिव की प्रिया माता पार्वती की चर्चा जलंधर से की है। जलंधर ने अपने दूत राहु को बुलाया। राहु को बुला करके कहा कि जाओ जाकर के भोलेनाथ से कह दो कि भोलेनाथ तुम्हारी स्त्रियों में रत्न है और मेरे स्वामी उसे प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा कह करके भेजा है। अब भैया दैत्यों के बीच में और शिवगणों के बीच में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। शिवगण जिन दैत्यों का वध करते हैं आचार्य शुक्राचार्य जी उन दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से पुनः जीवित कर देते हैं। शिवगण दौड़े दौड़े गए भगवान के पास। भगवान से बोला बाबा एक गड़बड़ हो रही है। बोला क्या? बोला बाबा जिन दैत्यों को हम मारते हैं शुक्राचार्य जी फिर से उन्हें जीवित कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने भयंकर कृत्या को प्रकट किया है और वह कृत्या गई है, शुक्राचार्य जी को अपने अंदर समाहित कर लिया है और अंतर ध्यान हो गई। अब भगवान भोलेनाथ और जलंधर के मध्य भीषण संग्राम हुआ। जलंधर ने शिव जी को गांधर्वी माया से मोहित कर दिया और भगवान भोलेनाथ का वेश बना करके माता पार्वती को पास चला गया। माता पार्वती ने जलंधर को देखा। उसी समय जलंधर संयम रहित हो रहा था। माता पार्वती तुरंत अंतर ध्यान हो गई। भगवान विष्णु का आवाहन किया। विष्णु भगवान से कहा कि आप जलंधर के कृत्यों को देख रहे हैं, आप इसका कुछ निवारण करिए। सुनिए जलंधर की मृत्यु की एक विधान है कि जलंधर की पत्नी का सौभाग्य जब तक हरण ना होगा तब तक वो जलंधर का कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए हे विष्णु जी मैं आपको एक आदेश देती हूँ। भगवान अपने से नहीं गए वृंदा का शील हरण करने। माता पार्वती ने भगवान को आदेश दिया कि जाइए मैं आपको आदेश देती हूँ आप वृंदा का शील हरण करें। अब भगवान सुंदर वृंदा की नगरी में जाते हैं। उसी समय शंकर भगवान के भूमध्य भाग से वज्र के समान करता हुआ एक पुरुष प्रकट हुआ और उस पुरुष के नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। वह राहु को खाने के लिए दौड़ा।
राहु शंकर भगवान की शरण में गया, कहा हे देवदेव महादेव पाहि माम शरणागतम, आप मेरी रक्षा करें, मैं आपके शरण में हूं, आपका ये जो सेवक है ये मुझे खा जाएगा। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम राहु को छोड़ दो। उस पुरुष ने कहा कि मुझे भोजन दीजिए, मुझे भूख लगी है। भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम अपने हाथ पैर को ही खा लो। वह पुरुष अपने हाथ पैर को खाने लगा, केवल उसका मुख बचा है। भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो गए और कहा कि तुम्हारे पास केवल मुख बचा है, इसलिए तुम्हारा नाम आज से कीर्ति मुख होगा और मेरी पूजा में तुम्हारा स्थान प्रथम होगा। शिव जी ने अपना गण बना लिया है। आज भी जब हम अभिषेक करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो उस समय पंडित जी सुंदर कीर्ति मुख का ध्यान करते हैं। तो कीर्ति मुख को सुंदर आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारे में आज से तुम्हारी पूजा मेरे साथ होगी और जो तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वह मुझे प्रिय नहीं होंगे। भगवान ने अपना द्वारपाल बनाया। अब जलंधर ने कालनेमी शुंभ निशुंभ सबको लेकर के युद्ध के लिए निकला। सब देवता भगवान शिव की शरण में आकर के स्तुति करने लगे। कहा भगवान आप बचाइए हमें। जलंधर ने अपने सेना के साथ ये कैलाश को घेर लिया है। इधर वृंदा को रात्रि में स्वप्न हुआ। क्या स्वप्न हुआ? अत्यंत भयंकर स्वप्न वृंदा को दिखाई दे रहे हैं कि वृंदा के जो पति जलंधर हैं वह अपने मूड़ मुड़ाए हुए दक्षिण की दिशा में गधे में बैठकर की यात्रा कर रहे हैं। वृंदा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि दो राक्षस में मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, मुझे दंडित करने के लिए आ रहे हैं। वृंदा सुबह उठी और उठ करके उद्यान में गई। जैसे उद्यान में गई कि वहां पर दो राक्षस आ गए। जो स्वप्न में देखा था वही उसके साथ होने लगा। अब तो और टेंशन। वृंदा ने विचार किया कुछ नहीं, मेरे स्वामी संकट में हैं। अब भैया वृंदा ने कहा मेरे स्वामी संकट में है। अब दोनों राक्षस वृंदा को दौड़ा रहे हैं। वृंदा दौड़ते दौड़ते गई। भगवान नारायण एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वृंदा दौड़ते दौड़ते गई। महात्मन से कहा हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, ये जो दोनों राक्षस हैं ये मुझे खा लेंगे। भगवान ने हुंकार भरी, श्री महात्मन ने हुंकार भरी कि जो दोनों दैत्य थे वह भाग गए। वृंदा ने कहा प्रभु मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे जो पति हैं वह भगवान भोलेनाथ से युद्ध करने के लिए गए हैं, इसलिए मैं महाराज जानना चाहती हूँ मेरे पति अभी किस स्थिति में हैं। भगवान ने दो बंदरों को आदेश दिया। दो बंदर गए हैं और दोनों दिशाओं से जलंधर का नकली सर और धड़ ला करके रख देते हैं। वृंदा अत्यंत विलाप करने लगती है, कहती है हे प्रभु आप मेरे पति को जीवित करिए, आप मेरे पति को जीवित करिए। महात्मन ने कहा देखो ये जो तुम्हारा पति है यह वीर गति को प्राप्त हो चुका है, इसलिए इसे जीवित करना उचित नहीं है। वृंदा ने भगवान से महात्मन से अत्यंत प्रार्थना की कि महाराज मेरे पति को जीवित करिए, नहीं तो मैं अपने पति के बिना मर जाऊंगी। तब भगवान ने वृंदा को जलंधर को पुनः माया रूपी जलंधर को जीवित किया है। जलंधर तो भगवान के पास है, युद्ध कर रहा है। माया रूपी जलंधर को जीवित किया है और माया रूपी जलंधर को जीवित करके वह मुनि अंतर ध्यान हो गए। अब पति को जीवित देख करके वृंदा उनके साथ सुंदर विहार करने लगी। कुछ समय बाद वृंदा को अनुभूति हुई कि यह तो मेरे पति नहीं है। कस्तूरी की महक आई, कस्तूरी की महक से जाना कि यह भगवान विष्णु हैं।
वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि यौ त्वया मायया ख्यातौ स्वकीयौ दर्शितौ मम तबेव राक्षसौ भूत्वा भार्या तव हरिष्यतः। वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से माया से तुमने मेरा शील भंग किया है, उसी प्रकार से तुम्हारा भी हाल होगा। जाओ तुम्हें श्राप देती हूँ, ये जो दो राक्षस मेरा पीछा कर रहे थे, यह तुम्हारी पत्नी को चुराएंगे, यह तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। और ये जो बंदर तुम्हारे साथ मिले हुए थे ना, ये तुम्हारे पत्नी को खोजने में मदद करेंगे। और तुमने जो ये जड़ता पूर्वक मेरे साथ कार्य किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर हो जाओ। इस प्रकार से सुंदर कहा और वृंदा ने इस प्रकार से कह करके सुंदर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। अग्नि में प्रविष्ट होते ही वृंदा पर भगवान का इतना प्रेम आया कि वृंदा की उस भस्म पर, उस राख पर भगवान लौटने लगे हैं। भगवान सदाशिव के आदेश से लक्ष्मी मैया ने, पार्वती मैया ने और सरस्वती मैया ने वृंदा की राख पर 3 बीज बोए हैं। 3 बीज से 3 प्रकार के पौधे उत्पन्न हुए हैं। जिस बीज को माता लक्ष्मी ने बोया था, उस बीज से आंवले की उत्पत्ति हुई है। जिस बीज को माता सरस्वती ने बोया था, उस बीज से बहेरे की उत्पत्ति हुई है। और जिस बीज मालती जिसे कहते हैं, मालती की उत्पत्ति हुई है। और जिस बीज को माता पार्वती ने बोया था, उस बीज से तुलसी की उत्पत्ति हुई है। कि तत्रापि तुलसी धन्यातीव श्रेष्ठा महामुने त्यक्त्वा गणेशं सर्वैषां प्रतिदा सर्वकामदा। ये जो तुलसी है, ये सभी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। भगवान गणेश को छोड़ करके सभी देवताओं में चढ़ती है, भगवान शिव गणेश को छोड़ करके। अब आगे श्री वेदव्यास जी महाराज सुंदर शंख चूर्ण की कथा सुनाते हैं कि कश्यप जी की अनेक पत्नियों में एक पत्नी का नाम था धनु। कश्यप और धनु के अनेक पुत्रों में एक पुत्र हुए विप्रचित्ति। विप्रचित्ति के एक पुत्र हुआ दंभ। दंभ के कोई भी पुत्र नहीं था। दंभ ने गुरु शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार 1 लाख वर्ष तक तपस्या की। दंभ की कठोर तपस्या से सारे देवता व्याकुल हो गए। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के दंभ को दर्शन दिया। दंभ से कहा वरदान मांगो। दंभ ने कहा कि तीनों लोकों को जीतने वाला आपके समान मुझे एक पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। समय आने पर दंभ की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। पिता ने मुनियों को बुलाकर उसका जात कर्म संस्कार कराया। उसका नाम रखा गया शंखचूर्ण। शंखचूर्ण ने पुष्कर क्षेत्र में कठोर तपस्या की है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। शंखचूर्ण ने कहा हे ब्रह्मदेव, मुझे कोई भी जीत ना पाए। ब्रह्मा जी ने कहा शंखचूर्ण तथास्तु। ऐसे कहते हुए दिव्य एक कृष्ण कवच प्रदान किया। कहा जब तक यह कवच तुम्हारे पास रहेगा, तब तक तुम्हें कोई भी जीत नहीं पाएगा। जाओ जाकर के बद्रिकाश्रम में तुलसी से विवाह करो। ये कल्प भेद के कारण, ये जो पीछे वृंदा हुई हैं और आगे जो तुलसी हुई, ये कल्पांतर के भेद की कथा है। अब विचार मन कर लेंगे। अभी महाराज जी ने कहा कि जो वृंदा हुई वही वृंदा तुलसी हो गई। अब आगे कैसे तुलसी कह रहे हैं? ये अलग अलग कल्पांतर भेद में अलग अलग कथाएं होती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ जाकर के तुलसी से विवाह करो। शंखचूर्ण बद्रिका आश्रम आए। शंखचूर्ण और तुलसी का सुंदर संवाद हुआ। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने गंधर्व रीति से दोनों का विवाह कराया। इधर शंखचूर्ण ने आक्रमण करके समस्त देवताओं को जीत लिया।
सब देवता ब्रह्मा जी के साथ बैकुंठ में गए। भगवान विष्णु ने शंख चूर्ण के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। भगवान विष्णु कहते हैं यह पूर्व जन्म में गोलोक का एक गोप था, शिव माया से विमोहित था, इसलिए राधा जी ने श्राप दिया कि भगवान की तेरी मृत्यु रुद्र के त्रिशूल से होगी, उसके पश्चात आप पुनः मेरे पार्षद बन जाओगे। सब लोग भगवान शंकर की शरण। भगवान ने कहा कि शंख चूर्ण की जो मृत्यु है वह भगवान शंकर के हाथों है, इसलिए आप सभी शंकरम शरणम याहि सा सद्या संविधास्यति। आप सभी शंकर भगवान की शरण में जाइए, शंकर भगवान ही इसका वध करेंगे। सब लोग भगवान शंकर की शरण में आते हैं और शंकर भगवान की शरण में आकर के सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ सिगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। तू आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ सिगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, यहाँ सिगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ सिगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में कभी ना तेरी यादी है आई, दुख में प्रभु तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी यादी है आई, दुख में प्रभु तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार।
कुछ कबाया बस लाज बची है, तुमसे बोले मेरी आस टिकी है। सब कुछ कबाया बस लाज बची है, तुमसे बोले मेरी आस लगी है। सुना है तुम सुनते हो, सुना है तुम सुनते हो, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। ओ दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं आया तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। जिसको सुनाया शिवम अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिसको सुनाया सत्यम अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिरी छोड़ के आखिर आया तेरे द्वार, सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। कहाँ जाऊँगा सरकार, कहाँ जाऊँगा सरकार, कहाँ जाऊँगा सरकार। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सभी देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में गए हैं। कहा प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने शंखचूर्ण को समझाने के लिए गंधर्वराज पुष्पदंत को भेजा, किंतु शंखचूर्ण नहीं माना। परिणाम स्वरूप शंकर भगवान और शंखचूर्ण के मध्य में सुंदर युद्ध प्रारंभ हुआ है और भगवान शिव और शंखचूर्ण के मध्य 100 वर्ष तक सुंदर युद्ध चला। शंखचूर्ण को न मरता देख भगवान शिव ने अपना अमोघ त्रिशूल निकाल लिया है। उसी समय शिव जी को रोकने के लिए आकाशवाणी हुई कि छिप छिप शूलम न चेदानी प्रार्थनां शृणु शंकरा सर्वथा त्वं समर्थो हि क्षणात् ब्रह्मांड नाशने। आकाशवाणी हुई प्रभु आप इस त्रिशूल को मत चलाइए। क्यों? क्योंकि महाराज आपके केवल संकल्प मात्र से क्षण मात्र में यह पूरी सृष्टि नष्ट हो जाए तो महाराज ये शंखचूर्ण जैसा दैत्य किस खेत की मूली। कहा महाराज
इसकी एक स्त्री है और जब तक इसकी स्त्री का सतीत्व नष्ट नहीं होगा तब तक आप इसे नहीं मार पाएंगे। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और उन्होंने भिक्षा के रूप में तुलसी से वह दिव्य कवच, वह जो दिव्य कवच था शंखचूर्ण का, शंखचूर्ण से मांग लिया है। अब शंखचूर्ण का रूप धारण करके वे तुलसी के पास गए, देव कार्य के लिए तुलसी के साथ सुंदर रमण किया। इसी बीच भगवान ने दिव्य अमोघ त्रिशूल चला करके शंखचूर्ण का वध कर दिया। बोले शंखचूर्ण मर्दन भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज सनकादिक ऋषियों से पूछते हैं, हे मुनि, जब नारायण ने तुलसी को साथ रमण किया तो तुलसी ने भगवान को क्या श्राप दिया? तो सनत कुमार ऋषि कहते हैं तुलसी जी ने भगवान को पाषाण हो जाने का श्राप दिया। उसी समय भगवान प्रकट हुए और उन्होंने तुलसी से कहा, तुमने पूर्व समय में मेरी तपस्या की थी मुझे प्राप्त करने की, इसलिए मैं परिणाम स्वरूप मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूँ। अब तुम इस शरीर को त्यागो और इस शरीर को त्याग करके दिव्य रूप धारण कर भगवान विष्णु के साथ नित्य रमण करो। और तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई है जो काया है यह गंडकी नदी के नाम से विख्यात होगी। तुम देव पूजन के लिए तुलसी वृक्ष के रूप में उत्पन्न होगी। वही गंडकी के तट पर भगवान विष्णु भी पाषाण रूप में स्थित रहेंगे। उसमें तीखे दांत वाले भयंकर कीड़े उन विष्णु की शिलाओं को काटकर उसमें छिद्र में विष्णु के चक्र का निर्माण करेंगे। अतः उन कीटों के द्वारा छिद्र की गई शालिग्राम शिला में जो भी तुलसी को पधराता है उसे अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। कि शालग्राम शिला विष्णु तुलस्यास्तव समागमः सदा सादृशा रूपा बहु पुण्य विवर्धनी। भगवान ने कहा, हे भद्रे, जो शालिग्राम शिला से तुलसी पत्र अलग करेगा वह दूसरे जन्म में अपनी स्त्री से वियोग को प्राप्त करेगा। आंग में शंख चूर्ण भी मृत्यु के बाद शंख बन गया, इसलिए शंख में से भी तुलसी का वियोग नहीं कराना चाहिए। शंख में भी नित्य तुलसी पधरानी चाहिए। बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। आगे सुंदर अंधकासुर के वृत्तांत को बताया। कहा, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती काशी में सुंदर विहार कर रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव के दोनों नेत्र बंद कर दिए। दोनों नेत्र को बंद करते ही क्षण भर में सारा ब्रह्मांड जो है वह अंधकारमय हो गया है। सारे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया है। भगवान शिव की ललाट से अग्नि की उष्णता से पार्वती जी के हाथों के पसीने से बूंद टपकने लगी। उससे एक भयंकर मुख विकराल वाला दानव बालक उत्पन्न हुआ है। एक बार हिरण्याक्ष भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। तपस्या करने के बाद भगवान शिव से पुत्र मांगा। कहा, हे प्रभु, मुझे एक पुत्र दीजिए। तब भगवान ने वही अंधा पुत्र हिरण्याक्ष को प्रदान किया, हिरण्यकश्यप को प्रदान कर दिया। जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तब अंधक ने उग्र तपस्या की और ब्रह्मा के द्वारा अनेक वरदानों को लेकर त्रिलोक को जीत लिया। अंत में उस मूढ़ ने माता पार्वती को ही पाप दृष्टि से देखा, जिसके कारण
श्री राम श्री राम 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 श्री राम राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हाँ, तो कहाँ पे कथा चल रही थी? हाँ, अंधकासुर। अंधकासुर का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष आया। हिरण्याक्ष ने कहा प्रभु मुझे एक पुत्र चाहिए। तब उसी अंधे बालक को भगवान शिव ने हिरण्याक्ष को दे दिया। जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तब अंधकासुर भगवान से कोपित होकर के ब्रह्मा जी की सुंदर दिव्य तपस्या करता है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। अनेक अनेक प्रकार के वरदान मांगे। कहा मेरी मृत्यु किसी से न हो, मैं अजय रहूं। ब्रह्मा जी ने सुंदर वरदान दिया। अब एक बार इसका जो पाप है, माता सती के प्रति, माता पार्वती के प्रति इसका इसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। माता पार्वती अत्यंत क्रोधित होती हैं और उस क्रोधित अवस्था में खड्ग से अंधकासुर का उद्धार कर देती हैं। बोले जगदम्बा मैया की जय हो। आगे श्री शनकादिक ऋषि कहते हैं कि प्रहलाद जी की वंश परंपरा में एक महान शिव भक्त हुआ, बाणासुर। बाणासुर की 1000 भुजाएं थी। उसने नृत्य करके भगवान सदाशिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने बाणासुर को वरदान मांगने के लिए कहा कि बाणासुर वरदान मांगो। बाणासुर ने कहा महाराज आप हमारी नगरी शोणितपुर में रहें। भगवान शिव ने बाणासुर को एक ध्वजा दी और कहा कि ये ध्वजा जब तक भंग नहीं होगी तब तक तुम्हारे प्राण में संकट नहीं आएंगे। एक बार बाणासुर की जो पुत्री है उषा ने अपने सखी चित्रलेखा से कहा सखी मैंने आज सपने में एक दिव्य राजकुमार को देखा है। चित्रलेखा के पास ऐसी दिव्य शक्ति थी, वह जिसका स्वरूप बनाती वह उस स्वरूप से प्रकट हो जाता। चित्रलेखा ने कहा अपने मन की आकृति बताओ। उषा ने उस प्रकार की आकृति बताई है। चित्रलेखा ने चित्र के माध्यम से उस आकृति को बना करके भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध जी महाराज को प्रकट किया है। अनिरुद्ध जी महाराज बहुत समय तक बाणासुर के यहाँ उषा के साथ रहे। एक दिन हेलो बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो अब चालू हो गया। एक दिन द्वारपालों ने सुंदर अनिरुद्ध जी महाराज की हंसी सुन ली। अनिरुद्ध जी महाराज उषा के साथ नित्य रहते और उसी समय अनिरुद्ध जी महाराज को किसी कारण से हंसी आ गई। द्वारपालों ने हंसी सुनी। द्वारपालों ने विचार किया कि अंदर कोई पुरुष कैसे आ गया। द्वारपालों ने जाकर के बाणासुर से शिकायत की महाराज कोई पुरुष अंदर है देवी उषा के कमरे में। बाणासुर गए हैं, जाकर के नागपाश में अनिरुद्ध को बांध दिया है। इधर नारद जी महाराज भगवान के पास गए। भगवान से कहा प्रभु सब कुशलता है ना? भगवान ने कहा सब कुशल ही है। नारद जी महाराज ने कहा कि अनिरुद्ध कहाँ है? भगवान ने कहा अनिरुद्ध कई दिन से दिखाई हमें भी नहीं दे रहे। नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज अनिरुद्ध तो बाणासुर के यहाँ बंदी गृह में पड़े हुए हैं। बंदी गृह में क्यों पड़े? बोला कि उषा उन्हें प्रिय लगती थी, उषा के पास अनिरुद्ध रहते थे। बाणासुर ने देख लिया, इसलिए अनिरुद्ध को बाणासुर ने बंदी गृह में डाल रखा है। इस प्रकार से जब भगवान को पता चला
भगवान ने दिव्य रथ यात्रा भगवान ने दिव्य सेना तैयार की है। बाणासुर की नगरी शोणितपुर के लिए प्रवेश किए हैं। जैसे ही बाणासुर की नगरी शोणितपुर में प्रवेश करते हैं, बाणासुर का जो ध्वज था वह टूट गया। बाणासुर ने दिव्य कीर्तन किया, भगवान भोलेनाथ को प्रकट किया है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सभी लोग बोले मस्ती हर के साथ। हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, कामेश्वराय, मन कामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, कामेश्वराय, शिव कामेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, कामेश्वराय, मन कामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, कामेश्वराय, शिव कामेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसके बाद सुंदर
बाणासुर ने भगवान से प्रार्थना की, कहा भगवान आप आइए, आकर के मेरे शोणितपुर की रक्षा कीजिए। भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान ने जैसे भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए जाते हैं, वैसे ही नगर में जाने से पूर्व भगवान भोलेनाथ खड़े मिलते हैं। दोनों के बीच में सुंदर स्वागत सत्कार हुआ। भोलेनाथ ने कहा राम राम, कहाँ ते आए हो कन्हैया, क्या करने आए हो? बोला ये बाणासुर ने मेरे पौत्र को बंदी बना करके रखा है, इसलिए मैं इसे मारने आया हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा कि बाणासुर हमारे बालक के समान है, हम बाणासुर की रक्षा कर रहे हैं, पहले बाणासुर से लड़ने से पूर्व तुम्हें हमसे लड़ना पड़ेगा। भगवान शिव और कृष्ण के बीच में युद्ध चला है। भगवान श्री कृष्ण ने जम्भृणास्त्र नाम के अस्त्र का प्रयोग किया है। जम्भृणास्त्र नाम के अस्त्र का प्रयोग करते ही भगवान श्री शिव को जम्हाई आती है, और जम्हाई आते ही भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, जाकर के बाणासुर की भुजाओं को काटने लगते हैं। बाणासुर की जब केवल 4 भुजाएं बचती हैं, भगवान भोलेनाथ आते हैं। भोलेनाथ ने आकर के दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध को विराम दिवाया, और बाणासुर से कहा तुम अपनी कन्या का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दो। सुंदर बाणासुर ने अपनी कन्या का विवाह, उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ किया है। कन्यादान करके भगवान श्री कृष्ण को अपना संबंधी बना लिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बाणासुर ने दिव्य तांडव नृत्य किया। तांडव नृत्य के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने बाणासुर को आशीर्वाद दिया कि बाणासुर मेरी पूजा में तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा। बाण रावण चंडईसा श्रृंगी भृंगी विटादयः सदा शिवस्य निर्माल्यम सर्वे गृह्णन्तु सांभवा। भगवान शिव निर्माल्य इन पार्षदों को दिया जाता है। कौन कौन से हैं? तो बाणासुर, रावण, चंडी, श्रृंगी, भृंगी इत्यादि ये जो हैं, ये सभी भगवान शिव के पार्षद हैं। आगे भगवती ने सुंदर महिषासुर का वध किया है। महिषासुर का जब वध किया, महिषासुर का पुत्र गजासुर हुआ, और गजासुर का शरीर आधा हाथी का था, आधा मनुष्य का था। भगवान शिव ने गजासुर का उद्धार किया है। बोलो गजासुर मर्दन भगवान की जय हो। भगवान शिव पहनते हैं व्याघ्र चर्म और ओढ़ते क्या है? गजा चर्म, हाथी की चमड़ी। क्योंकि मरते समय गजासुर ने भगवान से वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा? तो कहा कि आप मेरी चमड़ी को अपना वस्त्र बना लीजिए। इसी कारण से भगवान पहनते बाघांबर हैं और ओढ़ते क्या है? गजांबर हैं, हाथी के चमड़ी को ओढ़ते हैं। बोले महादेव की जय हो। आगे सुंदर शौनक जी ने भगवान के दिव्य अवतारों की कथा बताई कि असंख्याता हि कल्पेषु विभो सर्वेश्वरस्य वै अवतार कथापि हम वचम्यः तान्यथामिति। भगवान सदाशिव के दिव्य अवतारों का वर्णन किया। सूत जी कहते हैं शौनक जी, एक बार जिस प्रकार से आपने भगवान के दिव्य अवतारों के प्रश्न किए हैं, इसी प्रकार से भगवान नंदीश्वर से सनत कुमारों ने कहा था। नंदीश्वर भगवान कहते हैं कि भगवान शंकर के असंख्य अवतार हैं, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार मुझसे जितना भी हो सके उन अवतारों को मैं श्रवण कराता हूँ। 19वें कल्प में, जिस कल्प का नाम था श्वेत लोहित, उसमें भगवान शिव का प्रथम सद्योजात अवतार हुआ। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी परम ब्रह्म के ध्यान में स्थित थे, उस समय उनसे शिखा से युक्त श्वेत और लोहित वर्ण वाला एक कुमार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उनको परम ब्रह्म जानकर प्रणाम किया। उन्हीं सद्योजात नामक परमेश्वर ने
प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया तथा सृष्टि उत्पन्न करने की सामर्थ्यता प्रदान की। आगे कहते हैं, जब इस सृष्टि का 20वां कल्प चल रहा था, कौन सा? तो कहा रक्त नामक कल्प। इस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण धारण किया था। ब्रह्मा जी जब पुत्र कामना से ध्यान में लीन थे, उस समय लाल आंखों तथा लाल आभूषणों से युक्त एक सुंदर कुमार प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने तुरंत उन्हें वामदेव शिव समझ करके प्रणाम किया। उन्हीं वामदेव शिव ने ब्रह्मा जी को ज्ञान और सृष्टि उत्पन्न करने की अनंत शक्तियां प्रदान की। आगे कहते हैं, नंदीश्वर भगवान जब 21वां कल्प चल रहा था, कल्प का नाम क्या था? पीतवासा। पीतवासा नाम के कल्प में ब्रह्मा जी महाराज पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। ब्रह्मा जी महाराज पुत्र की कामना कर रहे थे। तब भगवान शिव पीतांबरधारी बालक के रूप में उत्पन्न हुए हैं और तत्पुरुष शिव जान करके ब्रह्मा जी ने दिव्य उन्हें प्रणाम किया है। शिव नाम के कल्प में भगवान शिव अघोर अवतार लेकर के प्रकट हुए हैं। विश्व रूप कल्प में भगवान ईशान के रूप में प्रकट हुए हैं। और कहते हैं कि यह पठेत शृणुयाद्यापि सद्यादीनं समुद्भवम् सा भुक्त्वा सकलान् कामान् प्रायात् परमां गति। ये जितने भी अवतार नंदीश्वर ने कहे, यह सब भगवान के सद्योजात अवतार हैं। आगे कहते हैं कि इन सद्योजात अवतार को नित्य प्रति जो पढ़ता है, नित्य प्रति जो इन अवतारों की कथा को श्रवण करता है, उसके संपूर्ण भोगों को भोग करके अंत में भगवान सदाशिव के धाम का अधिकारी होता है। आगे भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन किया। जैसे सूत्र में माला पिरोई होती है, उसी प्रकार भगवान शिव की 8 मूर्तियों से यह सारा संसार स्थित है। कि सर्वो भवस्तथा रुद्रो उग्रो भीमः पशुपति ईशानश्च महादेवो मूर्ति अष्टाविश्रुता। सर्व भगवान अष्टमूर्तियों में सबसे पहला नाम क्या है? सर्व। दूसरा नाम क्या है? भव। तीसरा रुद्र। चौथा अग्र भीम। छठवां क्या है? पशुपति। सातवां ईशान और 8वां क्या है? महादेव। यही भगवान सदाशिव की अष्टमूर्तियां हैं। और यह अष्टमूर्तियां क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य, चंद्रमा शिव के 8 रूप में प्रतिष्ठित होती हैं। बोले मनकामनेश्वर महादेव की जय हो। आगे दिव्य अर्धनारीश्वर की महिमा का वर्णन किया है। आइए सुंदर दिव्य एक भजन का आनंद लेते हुए आरती में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से भजन भगवान के चरणों में। उमर का पंछी उड़ता जाता, उमर का पंछी उड़ता जाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे। उमर का पंछी उड़ता जाता,
का पंछी उड़ता जाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे। उम्र का पंछी उड़ता जाता। किसे पता है कल क्या होगा, किसे पता है कल क्या होगा, किसे पता है कल क्या